तो जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा के अंत पर अगर एक शाखा गुरु पर्वत पड़ जाती हो तो ऐसे लोगों को किस भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, ये सवाल तो आप बताएं, लेकिन उसके पहले एक मेरे मन में भी सवाल है। अभी आप जिक्र कर रहे थे हाथों की रेखा की कि 6 महीने बाद भी वो चेंज, तो वो जो बदलाव होता है क्या कर्मों के आधार पर होता है? हाँ, सोच के आधार पर होता है जी। जैसे आपके हृदय में जिस तरह की सोच चल रही हो उसका सारा परिणाम आपके चेहरे से दिखता है। जी। दुखी व्यक्ति का चेहरा काला पड़ जाता है, खुशहाल व्यक्ति का चेहरा चमकने लगता है। जी। हाँ, और चिंतित व्यक्ति के चेहरे पर तनाव होता है। जिस तरह से चेहरे से हृदय के भाव को आंका जा सकता है उसी तरह से मन में हर समय संकल्प विकल्प जो उठता है उसके आधार पर हाथ की रेखाएं बनती और बिगड़ती है। जी। उसी आधार पर जो चिंतन बार बार मन में चलता है, जैसे किसी को डर का ही भाव बना हुआ है 4-6 महीने तक, तो डर का ही रेखा और किसी के अंदर उत्साह और महत्वाकांक्षा बनी हुई है, किसी के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, किसी के अंदर सफलता के लिए पूर्ण विश्वास है। जी। कोई सेविंग्स में ही लगा हुआ है, कोई किसी मतलब कि जो है कंस्ट्रक्शन के काम में ही 24 घंटे निमग्न है, तो वो हाथ में रेखाएं बनती रहती हैं। जैसे हृदय के भाव चेहरे पर आते हैं, टीवी स्क्रीन पे जैसे सारी चीजें दिखाई देती हैं, वैसे चेहरे पर सारी चीजें हृदय के भाव प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल। वो चाहे कितना छिपाए आदमी, लेकिन हृदय का भाव चाहे जितना बड़ा एक्टर हो नहीं छिपा सकता है, वो आ ही जाता है भाव। उसी तरह से जिस चीज को हम बारंबार सोचते हैं और जिस चीज के बारे में हमारी कल्पना शक्ति बार बार काम करती है, वो चीजें रेखाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ये मैंने जीवन में गंभीरता से अध्ययन किया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि रेखाएं बदलती हैं। हाँ, 3 रेखाएं नहीं बदलती हैं। अच्छा। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा, जिसको हृदय रेखा भी कहते हैं। अच्छा। ये 3 रेखाएं आमूल चूल रूप से जैसे हैं वैसे ही रहेंगी, बस इन पे परिवर्तन ये होता है कि इन पे कट का निशान आ सकता है जो आपके बिगड़ते स्वास्थ्य का सूचक है। इन पे कट का निशान है तो वो ठीक हो सकता है। अच्छा। जैसे जीवन रेखा अगर कटी हुई है तो उसके बगल में अगर मंगल रेखा हो गई तो जीवन मतलब कि सुरक्षित हो जाएगा। जो जीवन रेखा कटी हुई है, जो मृत्यु देने वाली दशा है, वो मतलब मंगल रेखा के कारण जीवन को आगे बढ़ा देगी। इसी तरह से हृदय रेखा अगर कटी हुई है और जीवन रेखा उसके सीधे में नहीं कटी हुई है तो बीमारी होगी, आदमी हॉस्पिटलाइज होगा लेकिन बच जाएगा। लेकिन हृदय रेखा भी कटी हो और जीवन रेखा भी कटी हो तब तो वो मृत्यु का एकदम निश्चित रूप से पैगाम है, तब उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसी को स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हृदय रेखा भी कहते हैं। सबसे ऊपर जो है ना, इसको हृदय रेखा कह लीजिए, स्वास्थ्य रेखा कह लीजिए। अंत में जहाँ जहाँ से ये मुड़ करके अंदर जाती है, जब इन दोनों उंगलियों के अंदर चली जाए ना, तो समझ लो ऐसा आदमी 100 साल जिएगा, पूरी गारंटी है। अगर ये रेखा यहाँ से और ये इसके अंदर चली गई तो 100 साल में 1 घंटे कम नहीं होगा। लेकिन अगर ये रेखा यहीं शनि पर्वत के नीचे खत्म हो गई तो 75 साल, और अगर अनामिका के नीचे टूट गई तो 50 साल की उम्र, और अगर कनिष्ठा के नीचे टूट गई तो 25 साल की उम्र होती है। ये एकदम निस्संदेह अकाट्य सत्य है। अब अगर ये जाते जाते यहाँ पर जहाँ से घूम करके ये दोनों रेखाओं के बीच में जा रही है, अगर इसकी एक रेखा फैल करके और ये बृहस्पति पर्वत पर चली जाए, मतलब ये बृहस्पति की उंगली है ना, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा बृहस्पति का क्षेत्र है जहाँ मैं उंगली घुमा रहा हूँ, ये बृहस्पति का क्षेत्र है। बृहस्पति पर्वत पर अगर एक रेखा चली आए, माने एक शाखा चली आए गुरु पर्वत पर, जिसको गुरु पर्वत कहते हैं, तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति पर्वत पर हृदय रेखा का जाना आदमी को निश्चित रूप से भजनानंदी बनाता है और ऐसे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होती है।
हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में आ रहे सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर बृहस्पति पर्वत पर आयत का निशान हो, आयत माने समझ रहे हैं ना, आयताकार, जिसकी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम हो, आयत का निशान हो, तो ऐसा आदमी आईएएस बनता है। अगर वर्गाकार हो तब भी ऐसा आदमी उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी या बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है। और अगर क्रॉस का निशान हो तो ऐसा आदमी अपनी चेष्टा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना नाम करता है। तो देखो, अगर एक रेखा बढ़ करके बृहस्पति पर्वत पर आ जाए तो ये बुरा नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए एकदम लाभकारी सिद्ध होगा और हनुमान जी की भक्ति आपके लिए सिद्धकारी होगी। और ऐसे व्यक्ति को यथासंभव ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और जिनकी एक भी रेखा, हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर हो, ऐसे लोगों को कभी भूल करके मांसाहार नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पर्वत पर आपके हृदय का अगर संबंध है तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका धर्ममय जीवन होगा उतना ही ज़्यादा सफल आपका जीवन माना जाएगा। और जितना ज़्यादा धर्म के विपरीत आपका जीवन होगा उतना ही ज़्यादा आप पतन के गर्त में चले जाएंगे। तो बृहस्पति पर्वत पर अगर ये रेखा जा रही है तो आप अपने को पूर्ण रूपेण सदाचारी रखें। जय मां विंध्यवासिनी।